हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 13 कदम मिलाकर चलना होगा इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने इससे पहले वाले 2 वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है, तो पहले आप उन 2 वीडियो को देख लें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर पाएँ। नहीं तो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। जब तक आपने कोई भी चैप्टर को अच्छे से समझा ना हो तब तक उसके क्वेश्चन आंसर को करने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले हमें चैप्टर समझना चाहिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को करना चाहिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा। इस वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पाँवों के तले अंगारे का अर्थ बताइए। पाँवों के नीचे अगर अंगारे होंगे तो जाहिर सी बात है कष्टदायक होगा वो। तो इसका अर्थ क्या होता है? कोई बड़ा काम करने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं। मार्ग में अनेक अड़चनें और बाधाएं आती हैं। इनका सामना करने के लिए मनुष्य को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। पाँव के तले अंगारे का अर्थ है कार्य सिद्ध करने के लिए किए जाने वाले इन्हीं अथक प्रयासों और कष्टों से हैं। तो कोई भी बड़ा काम जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको नाकों चने चबाने पड़ते हैं, मतलब अनेक कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे आपके रास्ते में कितने भी अड़चनें क्यों ना आए, कितने भी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन इन सब का सामना करते हुए ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सामना इसका नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इनका सामना करते हुए ही आप, अर्थात इन अड़चनों को, बाधाओं को, कष्टों को झेलते हुए, कष्टों को उठाते हुए ही आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इनका सामना करने के लिए मनुष्य को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। सबके लाइफ में अलग अलग होते हैं। इसीलिए पाँवों के तले अंगारे कहने का अर्थ है कि कार्य सिद्ध करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए किए जाने वाले इन्हीं अथक प्रयासों और कष्टों से है। कोई भी काम को पूरा करने के लिए जो आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, इसका अर्थ यही होता है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि अरमानों के बारे में क्या कहते हैं? तो मनुष्य के कई तरह के अरमान होते हैं। वह जीवन में बहुत कुछ करना और पाना चाहता है, पर हम सबको साथ लेकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो हमारे सामने सामूहिक हित की बात होगी। इस महान कार्य की पूर्ति के लिए हमें व्यक्तिगत अरमानों को सार्वजनिक अरमानों में विलीन कर देना होगा, अर्थात निजी अरमान को त्याग देना होगा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की कई इच्छाएं होती हैं, कई अरमानें होती हैं। अगर उनको जीवन में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो उन सब के लिए उनको एक साथ मिलकर प्रगति के पथ पर, प्रगति के रास्ते पर, उन्नति के मार्ग पर एक साथ आगे बढ़ना होगा। हमें इसमें सामूहिक हित के बारे में बात करनी होगी। सामूहिक हित कहने का मतलब है सबको एक साथ लेकर चलना, समूह, सामूहिक, हर एक के बारे में सोचना। इस महान कार्य की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए हमें व्यक्तिगत अरमानों को सार्वजनिक अरमानों में बदलना होगा, विलीन करना होगा, बदलना होगा कि सिर्फ अपने बारे में न सोचते हुए सबके बारे में सोचकर आगे बढ़ना होगा। अर्थात निजी अरमान को, अपने निजी व्यक्तित्व के जो भी अरमान हैं उनको त्याग कर आगे बढ़ना होगा और सार्वजनिक अरमानों के बारे में सोचना होगा। सभी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, कवि प्रगति के बारे में क्या कहते हैं? प्रगति के बारे में कवि कहते हैं कि इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
हमें कभी इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसकी शुरुआत कब करनी चाहिए और वह कब समाप्त होगी। इसके लिए यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें प्रगति के लिए, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कवि कहते हैं कि इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा, जिससे कभी भी हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि हमने इसकी शुरुआत कहाँ से की थी और कब की थी और वो कब समाप्त हो जाएगी। आपको बीच में थकना नहीं है, इसके लिए चिंता नहीं करनी है कि इसमें और कितनी मेहनत लगेगी। तो इस प्रकार से हम प्रगति के बारे में ध्यान रखना है हमें। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखना है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं। क्या कारण है जिससे पूरी कविता ही लिखी गई है कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक राजनीतिक दल हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन देश की उन्नति करनी है तो इन भिन्नताओं को भूलना होगा। सबको एक होकर देश के बारे में सोचना होगा। जब तक एकता की भावना नहीं होगी तब तक हम एक साथ लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए कवि देशवासियों को कदम मिलाकर चलने के लिए कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक राजनीतिक दल भी होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन हम सबको देश की उन्नति करनी है तो इन भिन्नताओं को भूलना होगा और सबको एक होकर देश के बारे में सोचना होगा। क्योंकि सारे लोग एक साथ देश के बारे में सोचेंगे तो देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। जब तक हम या हमारे मन में एकता की भावना नहीं होगी, एक साथ यूनिटी नहीं होगी, तब तक हम सब के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि देशवासियों को कदम मिलाकर चलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, पावस बनकर ढलना होगा का आशय स्पष्ट कीजिए। पावस प्रकृति का परोपकारशीलता का रूप है। बादल सबका भला करने की भावना से बरसते हैं। पावस का उदाहरण देने में कवि का आशय देश के युवकों को बादल की तरह बनने का संदेश देना है। कवि चाहते हैं कि हमारे युवक अपने स्वार्थ भूलकर देश के पीड़ितों की पीड़ा दूर करने में लग जाएं। वे बिना किसी आकांक्षा के अपने जीवन को देश पर न्यौछावर कर दें। तो पावस बनकर ढलने के लिए कवि क्या कहते हैं? तो कवि यही कहते हैं कि हमें परोपकारशीलता का रूप अपनाना होगा, परोपकारवादी बनना होगा। जैसे बादल होते हैं वे सबका भला चाहते हैं, उनमें सबके भलाई के लिए वो बरसते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह बादल होंगे तो बारिश एक के घर में होगी, दूसरे के घर में नहीं होगी। तो हर प्रकार से जैसे बादल सबका भला करने के लिए बरसते हैं, उसी प्रकार से पावस का उदाहरण देने में कवि ये कहते हैं कि हम सब देश के जो युवक हैं उनको भी बादल की तरह ही बनने का मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं। और क्या कहते हैं कि कवि चाहते हैं कि हमारे जो युवक हैं वो अपने अपने स्वार्थ को भूल जाएं और देश के जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने में लग जाएं, उनके कष्ट को दूर करने में लग जाएं। वे बिना किसी उम्मीद के अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर दे। थर्ड क्वेश्चन है, कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में व्यक्त राष्ट्र प्रेम का वर्णन कीजिए। तो कवि को अपने राष्ट्र से गहरा प्रेम है, उनकी प्रबल इच्छा है कि किसी भी तरह उसके देश की उन्नति हो, उसके देशवासी आगे बढ़े, भले इसके लिए कितने भी बलिदान देने पड़े। हम कटीला राह पर चलने से न घबराएं, हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व न देकर केवल अपने राष्ट्र के विकास की बात सोचें। इस प्रकार कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में राष्ट्र प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो इसमें कवि को
यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने राष्ट्र से बहुत गहरा प्रेम है और उनकी बहुत प्रबल इच्छा है। वो चाहते हैं कि उनका देश उन्नति करे और उनके देश के लोग आगे बढ़े। तो इसके लिए ही भले ही कितने भी बलिदान देने पड़े, हमें कष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ना पड़े, कष्टों को सहते हुए आगे बढ़ना पड़े, हमें कटीला राह, कांटे बिछे हुए ऐसे रास्ते पर चलना पड़े, तो इससे घबराना नहीं है। हमें अपनी आपकी इच्छाओं को महत्व न देकर पूरे राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना है, पूरे देश के विकास के बारे में सोचना है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि अपने बारे में न सोचते हुए हर एक के बारे में सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है, कदम मिलाकर चलना होगा। कविता में इसीलिए राष्ट्र प्रेम की जो अभिव्यक्ति है उसे दिखाया गया है। 4th क्वेश्चन है, कदम मिलाकर चलने में कौन सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है? तो कदम मिलाकर चलने में प्रलय सी घोर घटाओं में आगे बढ़ना पड़ता है। पाँव के नीचे तेज धूप अंगारों की तरह लगती है। पहाड़ जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अपने मान सम्मान का भेद भूलना पड़ता है। घोर घृणा और पवित्र प्रेम का अंतर विस्मृत करना पड़ता है। अपने अरमानों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस प्रकार कदम मिलाकर चलने में तरह तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। तो क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? प्रलय की सी घोर घटाओं का सामना करना पड़ता है। पाँव के नीचे तेज़ धूप के अंगारे को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। पहाड़ जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान को भूल जाना पड़ता है। घोर घृणा हो या पवित्र प्रेम के बीच में जो भी अंतर है इसे हमें भूलना पड़ता है कि अगर मान सम्मान मिले तो और अपमान मिले तो भी हमें अपने रास्ते में आगे बढ़ना है। हमें यहाँ तक कि अपने अरमानों की, अपने इच्छाओं की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। तो इस प्रकार से अनेक ऐसी समस्याएं हैं, अनेक ऐसी कठिनाइयां हैं जिनको हमें झेलनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।